हेलो दोस्तों, मैं महादेव माइंड मेकर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको देखिए मैथ्स शुरू करने जा रहा हूं और मैथ्स में जो आपको डर है थोड़ा सा आप मुस्कुराइए और डर को ख़त्म करिए, क्योंकि देखिए जब तक हम किसी चीज़ से डरेंगे तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा इग्नोर होगी और पढ़ाई को लेके चलेंगे, पढ़ाई की तरह सोचेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराते हुए और इस वीडियो को देखें और मस्ती से पढ़ें। देखिए अभी हम खेल खेल में किस तरह से हम पढ़ते हैं और कितना विधिवत करते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से किया जाएगा उसको देखिए। कम से कम आप इस वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए और कोशिश आप ये करिए कि हम 1 घंटा आधा घंटा जो भी हम इसमें टाइम दे रहे हैं तो ये टाइम आपका नुकसान ना हो, क्योंकि अन्य वीडियो की तरह हमें ऐसा नहीं करना है कि केवल आपका एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि आपको सीखना है। और कुछ ऐसे करते हैं कि हम 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम दे रहे हैं इस वीडियो पे, उसमें कुछ ऐसा कर जाएं कि कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर जाएं और कुछ सीख लें। एनालिसिस करिए आप इसको। तो देखिए सबसे पहले हम मैथ्स का सीरीज़ शुरू करने चल रहे हैं और डेली हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट होते चला जाए। एक चैप्टर में कुछ टॉपिक कंप्लीट हो, अगले दिन कुछ और टॉपिक कंप्लीट हो, और जो भी आपको डाउट्स हो तो हमारे नंबर से आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे उसको। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में इतने सारे पॉइंट जो आपको नोट करके रखा हुआ है, इन सभी पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्थानीय और जातीय मान। तो देखिए स्थानीय और जातीय मान होता क्या है। सबसे पहले आप यह जानिए स्थानीय मान और जातीय मान, जैसा कि इसके नाम में स्पष्ट है कि जातीय मान यानी इसका जो इंग्लिश है फेस, यानी आपका जो फेस है, ऐसे आपको नाम से जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है वह आपका फेस वैल्यू होता है। लेकिन आप किस पोस्ट पे चले गए और कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, वह आपका क्या बोला जाएगा स्थानीय मान। तो देखिए स्थानीय और जातीय मान में इस संख्याओं में भी वही अंतर है, यह अलग से कुछ नहीं है। जैसे मैथ्स में बिल्कुल चीज़ें अलग नहीं है, आपको जो रिलेटेड आपसे जो चीज़ें रिलेटेड है वही मैथ्स में भी है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि एक नंबर से लेते हैं, यह हमारा नंबर हो गया और इसमें आपसे बोला जाए कि 7 का स्थानीय और जातीय मान बताइए। तो देखिए 7 को हम किस नाम से जानते हैं, उसका फेस वैल्यू क्या है, यह माइंड से हटा दीजिएगा, मैथ पढ़ रहे हैं, बस ये समझिए कि 7 को किस नाम से जानते हैं। तो 7 को हमें पता है कि 7 के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए इसका जातीय मान हमेशा क्या होगा, 7 ही होगा, यानी इसकी फेस वैल्यू 7 ही होगी। अगर 8 का अगर आपको जातीय मान पूछे तो 8 ही बताएंगे, 6 का पूछे 6 बताएंगे, 4 का पूछे 4 बताएंगे, 5 का पूछेगा तो 5 बताएंगे। लेकिन अब देखिए यही 7 अगर इस स्थान पे होता तो इसकी वैल्यू सिर्फ 7 होती है, लेकिन यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ देखिए इसके नीचे हम 7 लिखेंगे और जितना इसके आगे अंक है उतना 0 लिख देंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 700 हो गई। वैसे ही अगर 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे 5, और इसके आगे 4 0 है तो यहाँ पे 4 0 यानी 4 अंक है तो 4 0 लिख देंगे, यानी 5 का स्थानीय मान हमारा 50,000 हो गया। लेकिन अगर इसका जातीय मान पूछता तो हम क्या बताते, सिर्फ 5 बताते। वैसे 7 का स्थानीय मान हमारा 700 हो गया। अगर यहाँ 4 का स्थानीय मान पूछे तो इस 4 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा, 4000 होगा। और इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लोग 4 लिखेंगे। इसके आगे देखिए जितने 0 यानी जितने अंक है उतने 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे, यानी 4 का स्थानीय मान 4 लाख हो गया। तो देखिए यह आपको बिल्कुल आसान है। वे आप ऐसा मत सोचिए कि हमें ये चीज़ें आएंगी नहीं, स्थानीय और जातीय मान क्यों नहीं है, क्या है नहीं आएगा, बिल्कुल आसान है। स्थानीय मान आपको पता है जिस स्थान पे होता है, और जातीय मान जिस जात से वो जाना जाता है वह उसका जातीय मान होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर सिंपल तो ऐसे देगा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देगा और उसी में आप फिर उलझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे इसे सॉल्व करें। तब देखिए क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे लिख दिया जाए
और यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए 6 का स्थानीय और जाति मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान, सबसे पहले आप 6 का जाति मान तो देखिए कहीं भी होगा तो वो तो 6 का जाति मान जो होगा वही होगा, यानी 6 है तो यहाँ इसका जाति मान क्या लिख सकते हैं, 6 ही लिखेंगे। लेकिन अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी प्लेस वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के इधर है तो पॉइंट लिखेंगे और 6 जैसे दिया 6 लिख दिए और जितने बीच में अंक हैं उतने ही बीच में हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, यानी इसका 6 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 0.0006। अगर यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछे तो हम 5 लिखेंगे, पॉइंट लिख दिए और इसके आगे 00, यानी 2 अंक है इसके आगे तो 2 0 बढ़ा दिए, तो इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 0.005। तो आपको यह दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि हम इसमें स्थानीय मान जाति मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसमें प्लेस और फेस वैल्यू को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब देखिए कुछ आप कोशिश करिए कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने अगर रखा जाए, अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पे रोक कर कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें अपने मन से। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए, यह एक क्वेश्चन है का स्थानीय और जाति मान का अंतर बताएं, स्थानीय व में लिखिए इसमें में 8 के स्थानीय व जाति मान का अंतर बताएं, जाति मान का अंतर बताएं। तो आप सब लोग निकाल लिए होंगे। अब देखिए इसका 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले 8 का जाति मान, तो आपको पता है 8 का जाति मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। और स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 के यहाँ इनके बीच कितने यहाँ पे अंक हैं, तो 3 है, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट लिख दिए, 1 2 3 अंक है तो 3 0 लिख कर और यहाँ पे 8 लिख देंगे। अगर इनका हमें अंतर निकालना हुआ तो हम ऐसे अंतर निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकल के आएगा ये चीज़ें कि हमारा हो जाएगा 7.9992। बहुत लोग इसमें से अंतर निकालने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे होंगे कि 8 में से हम 0 पॉइंट अगर ऐसे दे दिया जाए 008, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको ये अंतर निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होता होगा। लेकिन अब देखिए जब भी योग और अंतर करना हो पॉइंट का तो आप चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर कोई पूर्णांक है इसके आगे जितना चाहे उतना पॉइंट लगा के जितना 0 चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं, और पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट लिखिएगा। और जैसा कि यहाँ पे इसका स्थानीय मान यह पता है ऐसे लिख दिए, और इसको ऐसे आसानी से आप जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ना भी इसी तरह होता है, घटाना भी इसी तरह होता है, तो आप आसानी से इसको जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये हमारा जो पहला पॉइंट है स्थानीय व जाति मान वो किस तरह से निकाला जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे इकाई का अंक। यह देखिए इकाई का अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी फ़िलहाल टेट और पीआईटी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हों, टेट में एग्ज़ाम में बैठे हों, सीटेट में या देना हो, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि यह हर साल सीटेट और यूपी टेट दोनों में कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ दे रहा है। तो इसे थोड़ा सा विधिवत देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो इकाई का अंक है उसे देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसमें जो चीज़ें आपको न समझ में आए एक दोबारा फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखिए, कोशिश करिए कि ज़रूर आएगा। और देखिए ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बताए हैं कि जैसे यहाँ पे 0156 यह ऐसे नंबर्स हैं जो जितनी बार इनको आपस में गुणा करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमेशा इसका इकाई का अंक वही नंबर्स आएगा जितनी बार ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 का अगर जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 5 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा यह इकाई के अंक पे क्या आएगा, 5 आएगा। 6 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई के अंक पे 6 आएगा। और वैसे ही सेम
अगर जीरो को जितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे इकाई के अंक पे जीरो आएगा। तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि यह चारों नंबर को कैटेगरी से क्यों अलग किया गया है। तो इसका सिर्फ एक रीज़न है कि इस चारों अंक को आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें वही सेम डिजिट आने हैं, कभी ये बदलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग 0 1 5 6 को हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई चेंजिंग हमें करना नहीं है, नो चेंजिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़, इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे कि 2 5 6 7 8 और फिर 5, इतनी बड़ा सा कोई नंबर से दे दिया जाए और फिर इसका पूछ दिया जाए इसका इकाई का अंक बताएं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसके इकाई के अंक पे क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके इकाई के अंक पे 5 है, और 5 पे चाहे जितनी भी घात हो, जितना भी पावर हो, यह हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई के अंक पे 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 आता, यहाँ अगर यहाँ 1 होता तो 1 आता, और 0 होता तो हमेशा यह 0 होगा। तो यानी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें हमें कोई चेंजिंग करना नहीं है। जहाँ दिखाई दे इन चारों नंबर्स, चारों अंक को, तो हम सीधा सीधा वही उसको उतार देंगे, कुछ भी इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा ये चीज़ें। अब देखिए जो सेकेंड है, सेकेंड हम जो 4 और 9 को लेके चले हैं, तो इसको ऐसे हम लिखें 4 पे 1 घात, तो यहाँ पे वैल्यू या ऐसे चेंज होते जाएगा। 4 पे 4 घात 256 हो गया, 4 पे 5 घात 1024 हो गया। अब ऐसे देखिए यहाँ 4 पे अगर 1 घात हो, 3 हो, 5 हो, यानी 1 3 5, यह कैसी संख्याएं हैं, तो आपको पता, आप बताएंगे कि ये संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। और यहाँ पे 2 4 6 जो पावर है 2 4 6, तो ये कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। तो अगर देखिए जहाँ पे पावर हमारा ये ऑड में हो रहा है, यानी 1 3 5 7 ऐसे आ रहा है, तो इसमें 4 की वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 4 का 4 ही रह जा रहा है। और जहाँ पे पावर यहाँ 4 पे जैसे देखिए 2 घात है, सम घात हो रहा है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 6 हो जा रही है, तुरंत कन्वर्ट होके यहाँ पे भी 4 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 6 हो जा रही है। अगर 4 पे 6 घात होता तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाती, 6 हो जाती। यानी यहाँ घात यदि हमारा सम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का 6 हो जाएगा, और अगर विषम होगा तो वैल्यू 4 का 4 ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे स्पष्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो घात है यानी सम है, तो 4 का 6 लिख देंगे, और 4 का अगर विषम है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम 4 का 4 ही रख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। सेम ऐसे ही 9 के लिए भी होता है। 9 पे अगर 1 घात है तो 9 होगा, 2 घात है तो यहाँ 81 हो गया, 3 घात है तो देखिए 729 होता है, यानी यहाँ फिर 9 आ गया। तो यहाँ भी हम वैसे लिख देंगे, यदि घात सम होगा तो वैल्यू इसकी 9 का 1 हो जाएगा, यदि घात विषम हो रही है तो इसकी वैल्यू 9 का 9 होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे, अब तो कर ही लेंगे कि बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे दे दिया जाए 249 और इस पे यह लिखा जाए इसका इकाई का अंक बताइए, तो आप लोग वीडियो को रोक के थोड़ा सा अपने मन से प्रयास करिए कि क्या होना चाहिए। 9 का तो यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका इकाई का अंक। तो जैसा कि आपको स्पष्ट है कि यहाँ 9 है और पावर क्या है, सम है कि विषम है। तो आपको पता है कि अगर संख्या यहाँ पे सम है तो इसका 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पावर ऐसे ही होता, विषम होता, 7 है तो यह विषम संख्या हो गई, और विषम संख्या हो गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 की वैल्यू यहाँ पे 9 ही रह जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐसे लिख दिया जाए, यह है
और आपसे पूछ लिया गया इसका इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे भी देखिए 4 है और घात क्या हमारा विषम है, तो विषम है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर सम होता है तो चेंज हो जाता है, तो 4 का हम क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब रही बात यह 4 और 9 के लिए, यह आसानी से भी कर ले रहे होंगे। अब देखिए जो तीसरा हमारा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको यह दोनों भूल जाए, लेकिन इसे मत भूलिएगा, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से और देखिएगा, क्योंकि अगर यह आता होगा तो यह चाहे आप कुछ भी इसके नियम भूल जाएं, लेकिन इसको अगर आप कर रहे हैं तो ये सबको कर जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पे 1 घात, 2 पे 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, ऐसे 6 घात। यहाँ लिखेंगे 2 होगा, 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 32 हो गया, यहाँ 64 हो गया, यहाँ पे 7 लिखें तो 128 हो गया, 8 लिख दें तो यहाँ पे 256 होगा। तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि एक घात है तो 2 हो रहा है, 2 है तो 4 हो रहा है, 3 है तो 8 हो रहा है, और 4 है तो 6 हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रही है, लेकिन हर 4 के बाद फिर वही वैल्यू देखिए रिसाइकल होके आ रही है। फिर 4 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आएगा। इस तरह से 2 पे 9 घात करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 512 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह से हर 4 के बाद ही यह वैल्यू क्या होती है? रिसाइकल होती है। इसलिए हम लोग इसका इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? इसके घात में 4 से भाग करते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। 4 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि 4 के बाद ही संख्याएं रिपीट होती हैं, इसलिए हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाते हैं, यहाँ लिख देंगे यहाँ यह, और ये हमारी संख्या है। इसमें कहा जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसके घात में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो आप 78, और वो भी आप पूरे घात में नहीं, सिर्फ अंक जो लास्ट के 2 अंक हैं उसी में 4 से भाग करिएगा। पूरा भाग करके टाइम नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप विभाज्यता के नियम में पढ़ेंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग 2 अंकों में भाग करते हैं, यानी 78 में 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 9 36, यानी यहाँ पे जो हमारा शेष बच के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2। आपको यही ध्यान देना है कि जब भी 4 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष कुछ आएगा। जैसे शेष में या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या तो कभी कभी ऐसा कंडीशन होगा कि जहाँ पे शेष 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो जहाँ शेष जितना बचेगा, इकाई का अंक निकालने के लिए जो इकाई के अंक पे, जैसे 2 है यहाँ पे, अगर यहाँ 3 होता तो 3 लिख लेंगे, और यहाँ जो शेष बच रहा वही इस पे पावर रख देंगे। अगर यहाँ पे 5 होगा तो 5 पे 2 घात, यहाँ 7 होगा तो 7 पे 2 घात, यानी कोई भी अंक यहाँ हो उसी पे जो शेष बच रहा है वो घात रख देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3 पे 2 घात की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 तिरिकी 9। तो इसका इकाई का अंक हम लोग क्या बताएंगे? 9 होगा। अब देखिए इसके आगे और बढ़ते हैं। अगर हमारा पावर ऐसे होता तो यहाँ 84 में अगर आप भाग करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 1 कट गया, 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, पूरा ये भी कट गया, यानी यहाँ पे घात क्या आया? 0 आया। तो जब भी घात 0 होगा तो यहाँ पे 3 पे घात 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ शेष जो बचा 0 बचा, तो 3 पे क्या लिखते हैं? 4 घात। यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, 3 पे 4 घात लिखेंगे, और 3 पे 4 घात की वैल्यू जो होगी यह हमें पता है कि 3 तिरिकी 9। ऐसे बहुत लोग है कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। तो आप 3 तिरिकी 9, 3 तिरिकी 9 और 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 होगा। तो हम डायरेक्टली इकाई का अंक क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको एक कॉलम में लिख दें ऐसे कि क्या क्या शेष बचता है तो क्या घात रखते हैं। अगर यहाँ पे शेष 1 बचेगा तो घात को, यानी जो पावर हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 1 होगा। अगर रिमाइंडर हमारा 2 आया तो पावर 2 होगा, 3 आया तो 3 होगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे।
तो इस तरह से आपको स्पष्ट है, यह कॉलम आप बना लेंगे, थोड़ा सा विधिवत देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें रखना है। यहाँ पे अगर शेष 1 बचता है तो घात 1 लिखेंगे, 2 बचेगा 2, 3 बचेगा 3 और 0 बचेगा तो 4 लिखते हैं। 0 कभी नहीं लिखते हैं, 0 लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देंगे। अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को इस समय थोड़ा सा प्रयास करेंगे क्वेश्चन चालू करने का। यह टॉपिक में सिर्फ हमें यही चीज़ ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले घात में 4 से भाग करना है। भाग करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी आपको रिमाइंडर बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है, वह उस अंक इकाई के अंश के इकाई के अंक पे वही पावर रख देंगे। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन और आप साथ में आप भी सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा सा क्वेश्चन में लिखने का कोशिश किया जा रहा है। यह हमारा क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक बताएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं क्या है कि इसके घात में 4 से हम भाग करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो आप करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन देखिए, 23 में 4 से भाग करेंगे, पूरे में ही भाग करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करते हैं। और 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 पच्चे 20 हुआ, बचा क्या, शेष 3 बचा। और जो शेष बचता है वही निकालने के लिए हम कहते हैं इकाई का अंक निकालना होगा। तो यहाँ देखिए इकाई पे क्या है, 7 है, तो 7 लिखेंगे और जो शेष बचा वही इस पे पावर रख देंगे। तो 7 पे 3 घात की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है 343 होता है, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, हमारा इकाई का अंक 3 हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 8 पे 3 घात लिख देते, और 8 पे 3 घात की वैल्यू क्या हो जाती है, 512, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आसानी से इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन यह उठता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, और अक्सर करके हम लोग बड़ा देख के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं। और इतना आसान क्वेश्चन है जो आप अभी देखेंगे बहुत आसान लगेगा, तुरंत कर जाएंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पे बताएं, जैसा कि यहाँ 33 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने के बाद डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1। तो हम क्या लिखेंगे, इकाई का अंक निकालते समय इकाई का अंक, तो यहाँ 3 पे, अभी देखिए यहाँ 3 है तो 3 पे यहाँ जो शेष बच रहा है वही इस पे पावर रख देंगे। 1 शेष बचा है तो 1 लिख दिए। अब देखिए माइनस जैसे लिखा वैसे माइनस लिख देंगे। 6 है तो 6 पे हमें यहाँ 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको पहले ही बताएं कि जो हमारा 6, 1, 5 और 0 जो अंक होता है इस पर जितना भी पावर हो वही उसका घात होता है। तो हम 6 का डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, या आप 4 से भाग करके करेंगे तब भी वही 6 ही आएगा। तो हमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1 का हम 1 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 1 का 4 हो गया। 4 में से 6 घटाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं 4 में 6 घटा के -2 लिख देते हैं, जबकि यह क्या होता है, गलत होता है। -2 कभी नहीं आएगा। और ऑप्शन में 2 दिया होगा, बहुत लोग 2 करके चले आते हैं, इसलिए गलतियां होती हैं और नंबर कट जाता है। हमें 4 में से 6 नहीं घटाना है। जैसा कि आपको पता है कि यह कुछ ऐसी संख्या दिया होगा जो यह बड़ा संख्या होगा, यह छोटा संख्या होगा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो अगर हम ऐसे कोई संख्या और लास्ट में 4 दिया हो और इसमें से ऐसे घटाएं, तो 4 में से 6 घटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 4 में 6 नहीं जाता है तो हम 6 में से 4 नहीं घटाते, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कैरी लेते हैं और इसमें से यानी 14 में से हम 6 माइनस करते हैं, तो जो आता है वो लिख देते हैं। वही काम हमें सेम यहाँ करना है। यानी हमें यह समझना है कि इसके पहले बड़ा सा कोई अंक होगा तो हम 1 कैरी लेंगे, यानी हमारा ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 14 में से हम 8 को घटा देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वह इकाई का अंक होगा। यानी यहाँ पे आंसर हमारा 8 आएगा, 9 की 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आप कुछ सेकंड में कर जाएंगे। अब देखिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझ में तो आता है लेकिन कर नहीं पाते हैं जल्दी से, तो उसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन और लिखें, यहाँ पे लिख दिया जाए
4 पे 1 घात प्लस 9 पे 2 घात, 4 पे 3, 9 पे 4, 4 पे 5, फिर 9 पे 6 और प्लस डैश डैश करके 4 पे 99 और 9 पे 100 घात। और यहाँ पूछ दिया जाए का इकाई का अंक बताइए। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा और बड़ा सा है, इसे कैसे सॉल्व करें। यह एक एसएससी वगैरह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। जैसा कि आपको बताएं सम और विषम को लेके, 4 पे अगर विषम घात है तो देखिए यहाँ विषम हमेशा आ रहा है तो हमेशा 4 का 4 ही होगा। सॉल्व करते हैं इसको। और 9 पे अगर विषम घात 9 के सम घात है तो 9 पे सम घात होता है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैसे ही यहाँ 4 + 1 होगा, वैसे यहाँ भी 4 + 1 होगा, ऐसे यहाँ 4 + 1 होगा। इस तरह से डैश डैश करके हम लास्ट में भी 4 + 1 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 ऐसे। या कितनी बार 5 आएगा तो आपको पता है 100 है, और ये जोड़ा बनाएंगे तो 100 का आधा क्या होगा, 50, यानी 50 बार जोड़ा बनेगा। तो 5 गुणे 5 को 50 बार जोड़ें या 5 गुणे 50 करें तब भी क्या आएगा, 5 गुणे 50 यानी 250। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग 0 लिख के कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, यहाँ प्लस के जगह यही सेम यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई कर देगा और मल्टीप्लाई कर देगा, फिर पूछेगा इसका इकाई का अंक क्या है। सब प्लस को हटा के सब जगह अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप देखिए वही सेम वैल्यू आएगा, सिर्फ यहाँ माइनस यानी मल्टीप्लाई होते जाएगा। और मल्टीप्लाई जब होगा तो 4 गुणे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिटा देते हैं हम, इसको देखते हैं। 4 गुणे 1 4 होगा, फिर 4 गुणे 1 4 होगा, 4 गुणे 1 4 होगा, 4 गुणे 1 4 होगा। ऐसे ही कितनी बार 4 आएगा तो आपको पता है कि अगर 100 है तो इसको जोड़े में बनाएंगे यानी हाफ करेंगे तो 100 का आधा क्या होगा, 50 होगा। तो हम 4 गुणे 50 नहीं करेंगे क्योंकि 4 का गुणा किया गया है, तो 4 जितनी बार गुणा होगा 4 पे 50 घात लिखेंगे। और 4 पे 50 घात यानी यह घात क्या है, सम है या विषम है। तो आपको पता है कि अगर विषम घात होता है तो 4 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। तो इस कंडीशन में इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप इस तरह के और भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है, आप कोई भी किताब अपने पास रखे हों, जो भी आपके पास जो मटेरियल हो, जिस तरह से भी हो, आप उसमें इकाई का अंक जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा हो उसे सॉल्व करिए। और जो भी आपको डाउट लगे उसे बेहिचक आप क्वेश्चन हमारे पास सेंड करिए, हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे हमें पूरा यकीन है कि आप पूरा इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इस टॉपिक से आप कर नहीं पाएंगे। पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन ही आप बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे, 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए मैथ्स अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप 100 में 100 मार्क्स के भी आसानी से। तो इस तरह से हम लोग आज जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को विधिवत देखें, सीखें। और आप कोशिश करिए कि जो हम टाइम 25 मिनट या 30 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा होगा, इस 30 मिनट में हम कितना सीख रहे हैं और यह टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा कि हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक था संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा विधिवत डिस्कस करेंगे। कुछ आप भी पढ़ के आइए, हम भी पढ़ते हैं और इसे विधिवत देखते हैं कि हम संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं। और यह सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी फ़िलहाल एसएससी, बैंक या यूपी टेट, सी टेट इनकी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यकीन मानिए कि अगर इस चैप्टर को आप विधिवत देख लिए तो आपका 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इत्मीनान से तैयार हो जाएगा। आप घर पे बैठ के ही इस 8 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करिए। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन, सीजीएल लेवल के अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। एकदम 0 लेवल से शुरू करके सीजीएल लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सभी कराएंगे। थोड़ा आप आगे और वीडियो को देखिएगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ के आइएगा संख्याओं के बारे में। संख्याओं पे बहुत डिटेल में चर्चा किया जाएगा।